Welcome to my channel, Hemraj Sir New Tips. प्रश्नावली 7.1 प्रश्न संख्या 1 दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। हमारा सवाल है ए 1/8। अब 1/8 को किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत का मतलब होता है 100। हम किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुणा करते हैं। तो हमारे पास संख्या 1/8 है और इसको बदलना है हमें प्रतिशत में, तो हम इसको कितने से गुणा करेंगे? हम इसको 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब 100 से गुणा करने के लिए हम कैसे गुणा करेंगे इसको? अब ये 100 का गुणा हम किससे करेंगे? 1 से। तो कितना आ जाएंगे हमारे पास? 100 एकम 100 बटा में 8। अब हमें 100 के अंदर 8 का भाग लगाना है, डिवाइड करना है, यानी कि 100 में हमें 8 का भाग लगाना है। तो आप लोगों को भाग पहले से सीख रखे हैं, तो किस तरह से भाग लगाते हैं? 8 का हमें 100 के अंदर भाग लगाना है। किस तरह से लगाएंगे देखिए। अब 8 का हम भाग देंगे 10 में। पहले शुरू में क्या है? 10। तो 10 में हम भाग देंगे 8 का, तो 8 एकम 8 कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा और यहाँ पे आएंगे 8। ठीक है, और 10 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 2। और अगला जो अंक है वो क्या है? 0 है। इसको 0 को यहाँ उतार देंगे। अब हम 8 का भाग कितने में लगाएंगे? 20 में। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो कितनी बार गया? 2 बार। और यहाँ पे कितने आ गए हमारे? 16। और 20 में से 16 घटाएंगे तो 20 में से 16 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास? 4 बचेंगे। ठीक है, आप देखो 8 का हम 4 में भाग लगाते हैं, नहीं जाएगा, और आगे कोई संख्या भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं? इसमें यहाँ पे पॉइंट रख देते हैं, और पॉइंट रखने के बाद यहाँ पे एक 0 ले लेते हैं। अब हमारे पास कितने हो गए? 40 हो गए ये। और 8 का हम भाग लगाएंगे 40 में, तो 8 पंजे 40 कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। और यहाँ पे कितना जाएंगे? 40। और 40 के नीचे कुछ नहीं, शेष कुछ नहीं बचा। तो हमारे उत्तर कितना आ गए? 12.5 उत्तर आ गए। तो हम यहाँ लिख देंगे हमारे उत्तर कितने? 12.5%। ये हमारे उत्तर। पहला सवाल हमारा सोल्व हो गया है। इसी तरह हमें दूसरा सवाल करना है बी। अब हमारे पास बी में संख्या कौन कौन सी है? 5/4। इसको भी किस में बदलना है? हमें प्रतिशत में बदलना है। तो इसी तरह हम 100 से गुणा करेंगे। अब हमें पता है 4 का भाग 100 में पूरी बार चला जाता है, तो हम इसको काट लेंगे। किस तरह से काटेंगे? 4 एकम 4। अब इसको 4 से भाग लगाएंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब ये 10 है, और 10 में से 8 गई तो कितने बचे? 2। और 2 को यहाँ पे रख दिया, कितने हो गए? 20। तो 4 पंजे 20। हमारे कितने आ गए? यहाँ 25 आ गए, और यहाँ पे कितना आ गए? 5 आ गए। तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुणा में 25। तो 25 पंजे कितने होते हैं? 125। ये हमारे प्रतिशत उत्तर आ गए। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर 125%। अब हम इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे सवाल नंबर सी सवाल को करेंगे यहाँ पे। तो हमारा सवाल है सी 3/40 संख्या है इसके अंदर 3/40, और इसको भी हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता है 0 से 0 कट गई, और अब हमारे पास कितने बचे? यहाँ पे 10 बचे, और यहाँ पे 30 बचे, और नीचे कितने बचे? 4 बचे। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? 10 का गुणा 3 से करेंगे, तो 10 तिया 30। ठीक है, और नीचे कितने? 4 को हम नीचे लिख देंगे। अब हमें 4 का भाग लगाना है। 4 का हमें 30 में डिवाइड करना है 4 का, यानी 4 का भाग 30 में लगाना है। तो हम यहाँ पे भाग लगा के दिखा रहे हैं आपको किस तरह से भाग लगाना है। आपको भाग पहले से ही आते हैं सभी बच्चों को। तो हम 4 का भाग लगा रहे हैं। 4 का भाग 30 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 7 28। कितनी बार गया? 7 बार। और कितने आ गए यहाँ पे? 28 आ गए। और 30 में से 28 घटाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे? शेष 2 बचेंगे। अब हमारे पास आगे कोई संख्या नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, 7 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट रख करके 0 ले लेते हैं। हमने यहाँ पे 0 ले ली पॉइंट रख करके। आप 4 का हम 20 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20, 5 बार गया। और यहाँ पे कितने लिख देंगे? 20 हम लिख देंगे। आप देखो 20 में से 20 गए तो कुछ नहीं बचा, और हमारे उत्तर कितने आ गए? 7.5। ठीक है, तो ये हमारे 7.5 क्या हो गए? उत्तर हो गए। ठीक है, यानी 7.5% उत्तर है हमारे सी सवाल हो गया हमारा। उसके बाद डी। अब उसके बाद हम करेंगे डी सवाल को। हमारे पास संख्या है 2/7, और अब 2/7 को हमें किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो वही तरीका लगाएंगे। हम जिस भी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है, 100 से गुणा करते हैं। अब देखिए 7 से कट नहीं रही, तो हम क्या करेंगे? 100 का गुणा 2 से कर लेते हैं। तो 100 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएंगे? 100 गुणा 2, 2 गुणा में 100, और बटा में 7। अब देखो 100 का गुणा 2 से करेंगे, कितना जाएंगे? 200। तो हमारे कितना आ गए? 200 बटा में 7। अब हमें क्या करना है? 200 में 7 का भाग लगाना है। 7 का भाग किस में लगाना है? 200 में लगाना है। तो किस तरह से लगाएंगे? देखो यहाँ पे 200 लिखेंगे पहले, और इसमें भाग लगा रहे हैं हम 7 का। ठीक है, तो अब 7 का भाग कैसे लगाएंगे? देखो
7 का पहले हम 20 में लगाएंगे, 7 एक में 7, 7 दूनी 14, कितनी बार गया 2 बार, और कितना आ गया यहाँ पे 14, और 20 में से 14 गई तो कितने बचेंगे हमारे पास 6, और अगली जो संख्या है वो 0 है, यहाँ पे हम इसको उतार लेते हैं। अब 7 का भाग 60 में लगाएंगे तो 7 का जो पहाड़ा बोलेंगे 60 से अधिक नहीं होना चाहिए और 60 से कम रहना चाहिए, तो अपन 7 7 49 और 7 8 56, कितनी बार गया 8 बार, और यहाँ पे कितने आ गए हमारे 7 8 56, तो 60 में से 56 गए तो कितने बचेंगे 4, और 4 बचेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम 4 शेष है तो आगे हम करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 28 सही 4/7, ठीक है 28 सही 4/7%, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट लगा के 0 लेने की आवश्यकता नहीं, जो हमारा शेष था उसको हमने ऊपर लिख दिया, और ये 28 हमारे क्या थे भागफल आए थे, और हमें भाजक संख्या क्या थी हमारे पास 7 थी, तो 28 हमारे भागफल, तो 28 सही ये शेष फल है, तो 28 सही 4/7 हमारा प्रतिशत उत्तर हो गए। ये हमारा सवाल डी भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 2, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। हमें पहले भी बताया था प्रतिशत का मतलब होता है 100, हम किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो उसको हम 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सवाल नंबर ए सवाल है 0.65 यानी कि 0.65, तो इसको हमें किस में बदलना है प्रतिशत में बदलना है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम 0.65, ठीक है इसको लिख दिया। अब इसको हमें प्रतिशत बदलना है, तो सबसे पहले हम इसकी जो पॉइंट है उसको हटाएंगे, और जब पॉइंट को हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाने के लिए इसको पॉइंट को हटाते हैं, तो पॉइंट के बाद जितनी भी अंक है तो उतनी ही हम नीचे 0 लगा देते हैं, तो उसके पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 2, तो हमने 2 0 यहाँ पे लगा दी, तो ये बन गई 100, और इसको अब हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रतिशत मतलब 100, ठीक है प्रतिशत बदलवा रहा है तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखिए हमारा 100 से 100 कट गया, और ये कितने बच्चे 65, तो हमारे क्या आ गई ये 65%, ये हमारे उत्तर आ गए, ठीक है। इससे बाद है सवाल नंबर बी, हमारा सवाल नंबर बी है 2.1, ठीक है 2.1 है, इसको भी हम इसी तरह करेंगे। अब हमारे पास संख्या है 2.1, सबसे पहले हम इसका जो पॉइंट है उसको हटाएंगे, और पॉइंट हटाएंगे तो आपको पता है पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जितनी भी अंक है उतनी ही हम नीचे 0 लगा देते हैं, तो पॉइंट के बाद 1 अंक है तो इसलिए हमने 1 0 लगा दी, और 1 0 का मतलब हो गया 10, और ये पॉइंट हट गया, और इसको गुणा करेंगे कितने से 100 से, तो 0 से 0 कट गई। अब हमारे पास कितने बचे यहाँ पे बचे 21, और यहाँ पे बचे 10, तो 21 और 10 का हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 21 का 10 से गुणा करेंगे तो 210 उत्तर आ गए, ये प्रतिशत में, ठीक है 210%, ये हमारे बी का उत्तर आ गए। इसी प्रकार हमें सी सवाल करना है, सी सवाल में है 0.02, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे पहले 0.02। अब हमें इसका पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद जो अंक है उतने गिन लेते हैं, 1 2 2 अंक है तो हमने नीचे 2 0 लगा दी, और ये पॉइंट हमारा हट गया, और कितने से गुणा करेंगे 100 से। अब हमारा 100 से 100 कट गए, अब यहाँ पे कितने बचे 0.02। आपको पता है 0 का अगर किसी भी अंक से पहले 0 लगी हो उसको कोई मान नहीं होता है, तो हमारे उत्तर कितना आ गए 2%, ठीक है, क्योंकि 2 से पहले 0 इनका कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए हमारा उत्तर आ गया 2%। इसके बाद है हमारा डी सवाल, उसके बाद है डी में संख्या है 12.35, ठीक है इसको सोल्व करेंगे। अब हमारे पास संख्या है 12.35, इसको कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले 12.35 को लिख लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 1 2 2 अंक है, तो नीचे कितनी आ गई 2 0 आ गई, 2 0 का मतलब हो गया 100, और ये हमारा पॉइंट हट गया, और कितने से गुणा करेंगे इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से 100 कट गया। अब कितने बचे यहाँ 1235 हमारे क्या आ गए उत्तर आ गए, 1235% हमारे उत्तर हो गए। प्रश्न 3 है अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। तो हमें क्या अनुमान लगाना है, इन्हीं आकृति जो आकृति दी हुई है इनके अंदर हमें अनुमान लगाना है कि कितने प्रतिशत भाग हमें रंग दिया है, यानी कितना भाग रंग दिया है, और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है, इनमें से इनका प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 कैसे करेंगे, तो हमारे पास ये पहला सवाल है। इस पहले सवाल में देखिए पूरा का 4 खाने 1 2 3 4, और उसमें से कितने रंगे हुए खाने हैं 1, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी भिन्न क्या बनेगी 1/4, यानी 4 खाने कुल है और 1 रंगा हुआ है, तो 1/4 हमारी ये भिन्न बन गई। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, हल करेंगे, तो हमारा ये आ गया पहला सवाल 1/4 भाग कैसा है, भाग रंगा है, भाग रंगा है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, रंगे भाग का प्रतिशत क्या निकालेंगे, रंगे भाग का प्रतिशत, यहाँ लिखेंगे रंगे भाग का प्रतिशत, रंगे भाग का प्रतिशत किस तरह निकालेंगे, तो सबसे पहले हम उसको संख्या को लिखेंगे 1/4, और आपको बताया था प्रतिशत निकालने के लिए उस संख्या का हम 100 से गुणा करते हैं, तो हम इसका 100 से गुणा करेंगे, 1/4 गुणा में 100। आपको पता है 4 का भाग 100 में जाता है, तो 4 1 कम 4, और 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, कितने बचे 2,
20 हो गई है, 4 पंजे 20, यानी 25 चौके 100 होते हैं, यानी कि 4 का जब 100 में भाग लगाते हैं तो भाग पर लाते हैं 25, 25 का मल्टीप्लाई करना है 1 से, यानी कि ये 25 आए हैं, इसको कितने से गुना करेंगे 1 से, तो 25 गुना में 1 कितना आएंगे 25 एकम 25, तो हमारा कितना उत्तर आ गया 25%, पहले एक सवाल का उत्तर हो गया है। इसी प्रकार हम सवाल नंबर 2 करेंगे। अब सवाल नंबर 2 हम पहले चित्र में देखते हैं। ये देखो आपके पास दिया हुआ है चित्र, हमने बनाया हुआ है, इसमें कुल भाग कितने 1 2 3 4 5, हमारे पास कुल भागों की संख्या है 5, ठीक है। और इसमें कितने भाग रंगे हुए हैं, कितने भाग में हमने रंग किया हुआ है 1 2 3, तो 3 भागों में क्या हुआ है रंग किया हुआ है। इसको हम सोल्व करेंगे, हल करेंगे तो कितने से गुना करेंगे इसको 100 से, तो 5 का भाग जब 100 में लगाएंगे 5 एकम 5 तो कितना आएंगे 20, 20 पंजे 100 होते हैं, तो 5 का जब भाग 100 में लगाएंगे कितना आएंगे 20, तो 20 का गुना हम किससे करेंगे 3 से, 3 गुना में 20, तो 20 दिया कितने होते हैं 60, हमारा उत्तर आ गया 60% उत्तर, ठीक है। सवाल नंबर 2 का 60% उत्तर हो गया। उसके बाद है सवाल नंबर 3। अब तीसरे सवाल के लिए हम सबसे पहले चित्र को देखते हैं। तीसरे सवाल का चित्र हमारे पास ये रहा, देखो ये रहा तीसरे सवाल का हमारा चित्र है ये। इसको हम देखेंगे कितने भाग है इसमें, कुल भाग कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कुल भाग है 8 हमने लिख दिए। और इसमें कितने भागों में रंग किया हुआ है 1 2 3, केवल 3 भागों में किया हुआ है रंग। अब इसको हम प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत बदलने के लिए कितने से गुना करेंगे 100 से, ठीक है। अब देखो ये 8 है और ये इधर 100 है, तो हमारा 100 के अंदर सीधा 8 का भाग नहीं जाता है, तो हम एक काम करते हैं 100 को गुना 3 से कर लेते हैं, तो 100 का गुना 3 से करेंगे तो हमारे जाएंगे 300, ठीक है। और नीचे कितने हैं 8। अब हम 300 में 8 का भाग लगाएंगे। अब किस तरह से भाग लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 300 और 300 में भाग लगा रहे हैं 8 का, तो अब 8 का पहाड़ा हम 30 में लगाएंगे पहले, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कितनी बार गया 3 बार, और 8 तिया कितने होते हैं 24, 30 में से 24 गए कितने बचेंगे 6, अगली संख्या है 0 वो हमने उतार ली। अब 8 का भाग लगाएंगे किसमें 60 में, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 टू 7 56, कितनी बार गया 8 टू 7 56, 7 बार गया, कितना है यहाँ पे 56, और 60 में 56 गए तो बचेंगे 4 बचे। अब हम क्या करते हैं पॉइंट रख करके यहाँ पे 0 उतार लेते हैं। हमने यहाँ पॉइंट रख के क्या उतार ली 0। अब 8 का भाग हम 40 में लगाएंगे, तो आपको पता है 8 का भाग 40 में लगाएंगे कितना आएंगे 5, 8 पंजे 40 होते हैं, ठीक है। ये 40 में 40 गए, कुछ नहीं बचा। अब 37.5 क्या आ गए हमारे उत्तर आ गए 37.5 हमारे प्रतिशत। ये हमारे सवाल नंबर 3 के उत्तर आ गए 37.5%, ये हमारे उत्तर है सवाल नंबर 3 के। प्रश्न है 4, ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास संख्या है ए 250 का 15%। हम पहले के सवालों में बता चुके हैं आपको, प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो ये कह रहा है 15%, तो 15% का मतलब हुआ 15/100, ठीक है। ये 15% है तो 15/100, और कितने का कह रहा है 250 का, तो 250 गुना 250। अब आप देखो ये 25 से कट रही है संख्या, तो 25 चौके 100 और 25 एकम 25, और ये कितना है 0, इसको यहाँ उतार दो। अब आगे देखो 15 गुना में 10, क्या करेंगे 15 गुना में 10 बटा में कितने 4। अब उसको आगे करेंगे 15 का 10 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 बटा में 4। अब हम क्या करेंगे 150 में 4 का भाग लगाएंगे। भाग कैसे लगाएंगे आपको लगा के बता रहे हैं, देखो 150 भाग में 4, तो 4 का हम 15 में भाग लगाते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 4 तिया 12, 15 में से 12 गए तो बचेंगे 3, कितने बचेंगे 15 में 12 गए तो 3 बचे। अब अगली संख्या है 0 वो उतार ली। अब 4 का भाग लगाएंगे हम किस में 30 में, तो 4 एकम 4, 4 7 28, कितनी बार गया 7 बार, और यहाँ पे कितना आ गया 28, 4 7 28 होते हैं, 30 में से 28 गए तो कितने बचेंगे 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पॉइंट रख करके एक 0 उतार लेते हैं, तो 4 पंजे 20, कितनी बार गया 5 बार, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कितना आगे 20, 20 में से 20 गए तो कुछ नहीं। अब ये उत्तर कितना आगे 37.5, ये हमारा क्या है ये 37.5, ये हमारे उत्तर आ गए, यानी कि 250 का 15% कितना होता है 37.5, ये हमारे उत्तर है, ठीक है। उसके बाद में सवाल नंबर बी। अब हम सवाल नंबर बी को करेंगे। हमारे पास बी की संख्या है 1 घंटे का 1%। सवाल है 1 घंटे का 1%, 1 घंटे का 1%, इसको सोल्व करेंगे। आपको हम थोड़ा सा पहले बता देते हैं, देखिए 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है और 1 मिनट में कितनी 60 सेकंड होती है। तो हमारी बात चल रही है 1 घंटे की, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। 1% का मतलब हो गया 1/100 गुणा में। अब 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है आपको बताया था 60 मिनट होती है, ठीक है। अब देखो 0 से हमारी 0 कट गई। अब हमारे पास क्या बचा 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 6 एकम 6, और नीचे कितने बचे 10, तो ये हमारा कितना आ गया 10, ठीक है। 6/10, ये क्या हो गया 6/10, ये क्या है हमारे पास ये मिनट, 6/10 क्या है मिनट,
ठीक है। अब हम इसको आगे करना चाहें तो आगे भी कर सकते हैं। अब 6/10 क्या है, मिनट है। आपको मैं पहले बताया था 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो हम इसको अब सेकंड में बदल देते हैं, ठीक है। तो सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 6/10 को हम किससे गुना करेंगे, 6/10 गुना में 60। अब 0 से 0 कर दी और 6 का पारा 6 से करेंगे तो 6 गुना में 6 कितना आते हैं, 6 6 36। ये हमारा 36 हमारे क्या आ गए, उत्तर आ गए। 36 क्या है, सेकंड है ये, 36 सेकंड उत्तर आ गए हमारे बी सवाल के। अब हमारे पास सवाल नंबर है सी सवाल को भी इसी तरह करेंगे। अब सी सवाल में है 2500 का 20%। सवाल है 2500 का 20%, ठीक। इसको हम सोल्व करेंगे। अब देखो 2500 का 20% निकाल रहे हैं, तो आपको पता है 20% का मतलब हो गया बटा 100, 20 बटा में 100 गुणा में कितने का, 2500 का, और यहाँ पे गुणा में क्या कर देंगे, 2500। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कर गई और 25 का गुणा 20 से करेंगे तो 20 गुणा में 25 कितना आएंगे, 25 दूनी 50, और ये 1 जीरो है वो यहाँ रख देंगे, क्या आ गया, 500 हमारे क्या आ गए, उत्तर आ गई, ठीक है। सी सवाल का हमारे उत्तर कितने हैं, 500, अर्थात 2500 का 20% कितना होता है, 500। ये हमारे उत्तर हो गए। अब है हमारे पास सवाल नंबर डी। अब हमारा सवाल है डी को भी इसी तरह करेंगे। डी सवाल है 1 किग्रा का 75%, यानी 1 किलोग्राम का 1 किलोग्राम का 75%। इसको हम सोल्व करेंगे। आपको पहले बता देता हूँ मैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 75% का मतलब होता है 75 बटा में 100 गुणा में 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, 1000 गुणा 1000। 2 जीरो से 2 जीरो करके कितने बचे, 10। अब हमें 10 का गुणा 75 से करेंगे, कितना आएंगे, 75 गुणा में 10, तो कितना आएंगे हमारे पास, 75 का 10 से गुणा करेंगे 750। तो 750 क्या आ गए हमारे, ग्राम आ गए। क्या है ये, ग्राम। अब इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे। हम आपको पहले बताया था 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, ठीक है। अब इसका हम क्या कर देंगे, ग्राम को किस में बदल देंगे, किलोग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 750 भाग में 1000, ठीक। अब 0 से 0 कट गई। अब कितनी नीचे कितनी जीरो बची, 1 2, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 0.75 किलोग्राम। ये हमारे उत्तर हो गए। यानी कि सवाल नंबर डी का 1 किलोग्राम का 75% कितना होता है, 0.75 किलोग्राम। ये हमारे उत्तर हो गए। प्रश्न संख्या 5, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि इसका 5% 600 है। सवाल ए है हमारे पास, इसका 5% 600 है, यानी संपूर्ण राशि हमारे पास नहीं है, और हमें दिया हुआ है 5% है किसका, संपूर्ण राशि का, और कितना है, 600 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण राशि को मानना पड़ेगा x। तो हम लिखेंगे माना संपूर्ण राशि x, माना संपूर्ण राशि बराबर x। क्या मान लिया हमने, x मान ली, माना संपूर्ण राशि x। अब हम इसको सवाल को कैसे लिखेंगे, अब हमारे पास है इसका क्या मतलब x का, तो ऐसे लिख देंगे यहाँ पे x का 5% कितना है, 600, ठीक है। तो अभी इसको कैसे करेंगे, 5% का मतलब बताया था आपको कि 5 बटा में 100 गुणा में कितना है, x, और कितना आ रहा है हमारे पास, 600, यहाँ बराबर में 600। आपको पता है इधर हम संख्या x वाली संख्याओं को रखते हैं, तो हमारे पास संख्या केवल x इधर है, तो इसको हम केवल x वाली संख्या को इधर रख लेंगे। ये हमारे पास x इधर रह गई, और बराबर में कितने हैं, 600 है। और हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को बराबर के इधर ले जाएंगे, तो बराबर से जब इधर जाएगी संख्या तो संख्या पलट जाएगी। ये 5 बटा 100 है, तो इधर जाके पलटेगी तो कितनी हो जाएगी, 100 बटा में 5। अब देखो 5 का हम किस में भाग लगाएंगे, 5 से 100 कट रहे हैं, 5 एकम 5, और 5 का जब 100 में भाग लगाएंगे तो 20 पंजे कितने होते हैं, 100, ठीक है। तो 20 आगे। अब हम क्या करेंगे, 20 का गुणा 600 से करेंगे, तो हमारे पास 20 गुणा में 600, तो हमारे पास कितना आएंगे, 20 का गुणा 600 से करेंगे तो आपको पता है 6 दूनी 12, ठीक है। और कितनी जीरो, 1 2 3 जीरो उठा करके यहाँ रख दो, तो अपने उत्तर हो गए 12,000। तो हमारे उत्तर कितना आ गए, 12,000 रुपये। ये हमारे पहले का उत्तर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 12,000 का 5% 600 है। ये हमारा हल हो गया सवाल नंबर 1। अब हम सवाल नंबर बी करेंगे इसी तरह। तो हमारे पास बी में क्या है, इसका 12% 1080 है। हमारे पास सवाल है इसका 12% कितने प्रतिशत, 12% कितना है, 1080, ठीक है, 1080 है। इसको कैसे करेंगे, वही x मानेंगे, ठीक है। माना संपूर्ण राशि कितनी है, x, वही तरीका लगाएंगे। तो अब उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, इसको x का क्या लिखेंगे, यहाँ पे x का 12% कितने हैं, 1080, 1080, ठीक है। x का 12% बराबर 1080। तो आपको पता है 12% का मतलब होता है 12 बटा में 100, और गुणा में
x और बराबर कितना आ रहा है 1080। ठीक, अब इसको हम कैसे करेंगे आपको पता है, x वाली संख्या इधर रख लेंगे और बाकी संख्याओं को उधर ले जाएंगे। तो 1080 है पहले से ये यहाँ पे और 12/100 है, तो इधर जाके संख्या पलट जाएगी, तो 100 बटा में कितने हो जाएंगे 12। अब हमें 12 का हम इसमें भाग लगाएंगे 1080 में, तो 12 एकम 12 और 12 निम्न में कितने होते हैं 108, तो 9 बढ़ गया और ये जीरो बची, इस जीरो को हम उठा के यहाँ पे रख देंगे। अभी कितने हो गए 90। अब हम क्या करेंगे 90 का गुणा 100 से करेंगे, तो हमें पता है 9 एकम 9 और 9 के बाद कितने जीरो है, एक ये और एक 2 जीरो, ये तो टोटल कितने होगी 3 जीरो। 9 के बाद 3 जीरो लगाएंगे तो उत्तर आ जाएंगे 9000। 40%, 40% कितना है 500 किमी है। ठीक है, वही तरीका लगाएंगे। अब क्या मानेंगे संपूर्ण राशि कितनी मानेंगे, माना संपूर्ण राशि x, और अब हम x मानने के बाद वही समीकरण बनेगा हमारा, तो इसका की जगह क्या लिख देंगे x का 40% कितना है 500। ठीक, अब इसको आगे करेंगे तो आपको पता है x का x ही रहेगा इधर, और 40 का 40 है, 40 का क्या करेंगे 40 बटा में 100 और बराबर में 500। अब हम आगे कैसे करेंगे इसको, अब ये देखो 40 है और ये 40 बटा 100 को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे कितने 500 और गुणा में 40 बटा 100 इधर जाएंगे तो संख्या पलट जाएगी, 100 बटा में 40 आ जाएंगे और ये जीरो से एक जीरो ये कट गई और 4 का भाग इसमें लगाएंगे 100 में, तो 25 चौके 100 होते हैं, आगे 25 और 50, ये यहाँ पे कितने बचे 50 और 50 का गुणा 25 से करेंगे तो 50 गुणा में 25। ठीक है, 50 को गुणा 25 से करेंगे तो कितना आएंगे हमारे पास 25 पंजे 125 और ये एक जीरो ही आ जाएगा, ये हमारे पास उत्तर आ जाएंगे 1250 किमी, 1250 किलोमीटर हमारे उत्तर हो गए सी सवाल के। अब हमारे पास सवाल है डी, हमारे पास डी सवाल है। डी सवाल में क्या है, इसका 70% 14 मिनट है, तो कैसे लिखेंगे इसका 70% कितना है 14 मिनट। वही तरह का लगाएंगे, हाँ माना संपूर्ण राशि x ही रहेगी तो x मान लेंगे, तो इसका की जगह क्या जाएगा x, क्या जाएगा x और x का 70%, तो x का 70% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे x का 70%, तो x का 70% कितनी है बराबर 14 मिनट। ठीक, इसको यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, तो अब इसका x गुणा में 70 बटा में 100 और ये आएगा बराबर का निशान, ये कितने 14। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे तो हमारे पास ये x इधर रह जाएगा, तो 70 बटा 100 है, इसको इधर ले जाएंगे 14 के पास, तो 14 गुणा में 100 बटा में 70, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और अब हम 2 का गुणा 10 से करेंगे तो 10 दूनी कितने होते हैं 20, ये हमारा क्या कितने उत्तर आ गए 20 मिनट, ये हमारे उत्तर आ गए डी का 20 मिनट सोल्व। अब सवाल हम ई करेंगे। ठीक है, 7.1 का 5वें का ई सवाल है, इसका 8% 40 लीटर, तो वही तरीका लगाएंगे, मानना संपूर्ण राशि कितनी है x, मानना संपूर्ण राशि क्या माननी है अपन ने x, तो हम यहाँ लिख देंगे इसका की जगह क्या लिख देंगे x, तो x का 8% कितना है 40। ठीक है, तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे, x का 8%, तो 8 बटा में 100 और गुणा में x बराबर कितने 40। अब आपको पता है x वाली संख्या इधर रख लेंगे और बाकी जो संख्या उसको उधर भेज देंगे, तो कितना है 40 और ये 8 बटा 100 है, ये इधर आएगा तो संख्या पलट जाएगी, 100 बटा में 8 हो जाएंगे और 8 का भाग 40 में लगाएंगे, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, आपको पता है 8 पंजे 40 होते हैं, और 5 का गुणा जब 100 से करेंगे 5 गुणा में 100,
तो कितना आते हैं, 5 का गुणा 100 से करेंगे तो 500 आते हैं। तो हमारा क्या उत्तर आ गया, 500 लीटर। कितने उत्तर आ गए, 500 लीटर। ये हमारा उत्तर हो गया ई का। प्रश्न 6, हमारे पास प्रश्न 6 है, दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलता रूप में लिखो। तो हमारे पास क्या करना है, सवालों में साधारण भिन्न और दशमलव भिन्नों में बदलना है दी हुई संख्याओं को। तो हमारे पास सवाल नंबर ए 25% है और 25% को हम जब साधारण भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 25/100। आपको पता है प्रतिशत का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, 100 होता है, तो 25/100। अब आपको पता है इसको साधारण भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को काटेंगे, यानी 25 का भाग लगाएंगे 100 में। तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो कितना आ गया, 1/4 हमारा साधारण भिन्न आ गया। अब हम इसी संख्या को किस में बदलेंगे, दशमलव भिन्न में। तो हमारे पास कितने हैं, 25/100। अब इसको किस में बदलना है, दशमलव भिन्न में। तो हमारे पास देखो नीचे कितनी जीरो है, 1 2 जीरो है, तो हम ऊपर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 2, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 0.25। तो उत्तर आ गया हमारे 0.25। ये हमारे उत्तर आ गए। ठीक है, यहाँ अगला सवाल है हमारे पास बी सवाल है हमारे पास 150। ठीक है, 150%। अब इसको हम पहले साधारण भिन्न बदलेंगे, तो वही तरीका है, 150/100। और अब हम इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गई। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। कितना आगे, 3/2। हमारे क्या आगे इसमें 3/2 के आगे साधारण भिन्न। और अब दशमलव भिन्न में भी इसी तरह बदलेंगे, पहले इस लिखेंगे 150/100। अब नीचे कितनी जीरो है, देखो 1 2 जीरो है, तो हम ऊपर 2 संख्या छोटी पॉइंट लगा देंगे, 1 2, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 1.50। ये हमारा उत्तर हो गया। इसी तरह हमारा सवाल नंबर सी, इसी तरह हम सवाल नंबर सी को करेंगे। हमारे पास सी है, संख्या है हमारे पास 20%। ठीक है, अब 20% को पहले किस में बदलेंगे, साधारण भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे, 20/100। और अब हमें 0 से 0 कट गई। अब 2 का 10 में भाग लगाएंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो कितना आगे, 1/5। 1/5 के आगे साधारण भिन्न, ये हमारा साधारण भिन्न का उत्तर आ गया। अब हमें निकालना है दशमलव भिन्न का उत्तर। तो उसी तरह करेंगे इसको, 20/100। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, 1 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो हमारे उत्तर आ जाएंगे 0.20। हमारे 0.20 इसके उत्तर आ गए। अगला सवाल है डी में है हमारे पास संख्या 5%। इसको साधारण भिन्न बदलेंगे, पहले 5/100, 5 एकम 5 और 20 पंजे कितने होते हैं, 100। तो कितने बार गया, 20 बार। 1/20, 1/20 के आ गए हमारे साधारण भिन्न के उत्तर। इसी को हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे, 5/100। अब देखो कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है, कितने जीरो नीचे, 1 2, तो 2 जीरो है, तो ऊपर 2 संख्या गिनेंगे। हमारे पास तो कितने हैं, एक ही संख्या आया, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट से पहले क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। तो अब हम 2 नीचे 0 है, तो ऊपर 2 संख्या होगी, 1 2, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 0.5। ये हमारे क्या हो गए, उत्तर हो गए। डी का हमारा 0.5 उत्तर हो गए। प्रश्न 7 है हमारे पास, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चों का प्रतिशत कितना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। हमारे पास देखो महिलाओं का प्रतिशत दिया हुआ है 30%, पुरुषों का प्रतिशत दिया हुआ है 40%। हमें जो शेष है बच्चों का प्रतिशत निकालना है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ करके 100 में से घटा देना है। ठीक है, 100 माइनस, देखो 30 तो है महिलाओं का, प्लस में, ठीक है, ये भी माइनस करना है हमें, और 40 है पुरुषों का प्रतिशत, यानी कि 30 महिलाओं का और 40 पुरुषों का, ये दोनों घटा देंगे अपन कितने में से, 100 में से। तो इसको अपन सोल्व करेंगे, तो 100 माइनस 30 और 40 कितने हो गए, 70। अब हमारे पास 100 में से 70 गए, तो कितने बचेंगे, 30। तो 30% हमारे क्या हो गया, उत्तर आ गया। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है हमारे 30%।
प्रश्न 8, हमारे पास प्रश्न 8 किताब के अनुसार दिया हुआ है। किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% मतदाता भाग लिया। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? तो हमारे पास देखो, मतदान में भाग लेने वाले मतदाता कितने, 60%, ठीक है, उनका कितने प्रतिशत है, 60। और मतदान में भाग नहीं लेने वाले मतदाता निकाल लें तो हम क्या करेंगे, 100 में से 60 को घटा देंगे, 40%। तो हमारे पास ऐसे यानी कि मतदाता हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया, वो कितने हैं, 40%। यानी 100 में से 60 घटा दिया, 40% आ गया। हमारे पास किताब के अनुसार कुल मतदाता कितने हैं, 15,000। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास समीकरण बन गया, क्या समीकरण बनेगा, 15,000 का 40%, क्या लिखेंगे, 15,000 का 40%। अब ये हमें निकालना है, ठीक है, 15,000 का 40%। कैसे निकालेंगे, तो 40 बटा में 100 और गुणा में 15,000। 15,000, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, हमारे पास क्या बचा, यहाँ 40 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 150। तो हम क्या करेंगे, 40 गुणा में 150 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौके 60, और कितनी जीरो है, 1 2 जीरो हम उठा के लगा देंगे। तो हमारे पास उत्तर आ गया 6,000। हम कह सकते हैं कि मतदान नहीं करने वालों की संख्या कितनी है, 6,000। मीता अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है। यदि यह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है? तो हमें उसका कुल वेतन निकालना है। तो हम लिखेंगे, मानना मीता का कुल वेतन बराबर x। अब हमारे पास समीकरण बन गया है x का 10% बराबर कितने, 400। अब इसको हमें कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो 10% का मतलब हो गया 10 बटा में 100 और x का तो गुणा में x बराबर 400, कितने हैं, 400। अब हम x की संख्या इधर रख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर, अब ये 10 बटा 100 है, इसको हम 400 को इधर ले जाएंगे तो 400 गुणा में इधर जाके किस संख्या पलट जाएगी, तो संख्या पलटने के बाद क्या हो जाएगा, 100 बटा में 10, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब हम क्या करेंगे, 400 का गुणा कितने से करेंगे, 10 से, 400 गुणा में 10, और 400 का गुणा 10 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 4 एकम 4 और 3 जीरो को इधर रख देंगे, कितने हो गए 4,000 रुपये। यानी मीना का माना था x, तो हमारे पास मीता का कुल वेतन कितना आ गया, हमारे पास 4,000, ठीक है, ये हमारे उत्तर हैं। हमारे पास प्रश्न नंबर 10 है। किताब के अनुसार एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले, इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते गए मैचों की संख्या कितनी थी? तो हमारे पास समीकरण बनेगा, हम पहले इसको समीकरण बनाएंगे। कैसा समीकरण बनेगा, 20, हमारे पास कुल मैच कितने खेले हैं उसने 20, तो 20 का जीते कितने मैच है इसमें, 25%, तो 20 का 25% हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 20 का 25%, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, 25 बटा में 100 और गुणा में 20, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 25, तो कितने आगे हमारे 5, ये हमारे कितने आगे 5। हम कह सकते हैं कि 20 का 25% कितना आया, 5। तो हम कह सकते हैं उसने कुल मैच कितने जीते, 5, यानी कि 20 मैच खेले, उनमें से कुल मैच कितने जीते हैं उसने, 5। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।